सभी सम्मानित मित्रों का स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सुविचार उनका सुविचार आज का जो है, पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और उसके बाद सुनते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी, जो आज का चैप्टर है हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें आयुर्वेद के अनुसार। मित्रों, आयुर्वेद में एक से एक जड़ी बूटियां हैं, या हमारे किचन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकते हैं। वो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो भी जानेंगे हमें हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। चलिए पहले उनके सुविचार को सुनते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान मानवीय दुख की उत्पत्ति और उसे दूर करने के लिए नई ब्राह्मणवादी दार्शनिक विचारधारा का विकास किया। उन्होंने मानवीय दुख के पीछे उसके कारणों की गहराइयों तक जानने का प्रयास किया, और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने मन को बदलने का महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ। इस निबंध में हम गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदत्त पहले खुद को बदलो विचार के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्ध, जिन्हें आदि शंकराचार्य के वैदिक धर्म के पद की आदर्श अनुसरण करने की प्रेरणा मिली, नई धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति करने में सक्षम रहे। उनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वह शाक्य वंश के राजकुमार थे और उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। भगवान महात्मा बुद्ध का जीवन अपार प्रभाव छोड़ने वाला था, और उनके उपदेशों और सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा विकसित किए गए दार्शनिक सिद्धांतों में मूल रूप से निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। दुख सत्य है। भगवान बुद्ध ने साधारण मानवीय जीवन में दुख का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जैसे कारणों से हम सभी दुखी होते हैं। उन्होंने दुख को मिटाने के लिए एक उपाय ढूंढने की सलाह दी। संसार की आत्मीयता। भगवान बुद्ध ने संसार में कुछ अनियमितता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सब चीज़ें निश्चित रूप से परिवर्तित होती है और निश्चित रूप से नष्ट होती है। इसीलिए मानवीय सुख का संपूर्ण आधार संसार में नहीं है। बुद्ध ने कार्मिक नियमों का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो कहता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। उन्होंने बताया कि दुख के निवारण के लिए हमें अहिंसा, सत्य, असंयम, परिग्रह और सहिष्णुता जैसे गुणों को विकसित करने चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक माध्यम मार्ग की प्रस्तावना की, जिसे आर्याष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग के अनुसार सुख और दुख के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि जर्जरा दुख और मृत्यु के कारणों का अभाव केवल मध्यम वर्ग का अनुसरण करने से हो सकता है। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए मन, वचन और कर्म के संयम को महत्व दिया। उन्होंने संसार में संघर्ष करने की सलाह दी और निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक सत्याग्रही और आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रमाण दिया। भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले खुद को बदलो के विचार मानवीय जीवन के सुधार और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान किया है। इस विचार के अनुसार जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे चारों ओर का विश्व भी बदलता है। इसका मतलब यह है कि हमें पहले अपने आप को परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है, तभी हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा सुझाए गए तत्वों में से एक तत्व है खुद को जानने और समझने का। बुद्ध ने उठाए गए सवालों के माध्यम से मानवीय जीवन के सत्य को जानने की प्रेरणा दी। वह कहते हैं कि अपने दिल की बात सुने, अपने आप को वास्तविकता के साथ देखें और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझें।
खुद को जानने से हमें अपनी कमजोरियों, गुणों, भावनाओं और अनुभवों की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यह हमें खुद के साथ संवेदनशीलता और संयम का विकास करने की सलाह देता है। खुद को बदलने के प्रयास में हमें अपने मन की शांति, आंतरिक सुख की खोज करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसके लिए भगवान बुद्ध ने विभिन्न ध्यान मेधावी अभ्यास की सलाह दी, जैसे कि आनापानसति, विपश्यना और मैत्री भावना। इन अभ्यासों के माध्यम से हम मन को स्थिर करने, चित्त को शांत करने और अपने आंतरिक स्वरूप की अधिक गहराई को पहचानने में संयम होते हैं। बुद्ध ने द्वारा दिए गए सुझाव में महत्वपूर्ण तत्व में से एक है स्वयं प्रेरणा और स्वाधीनता का महत्व। वह कहते हैं कि हमें खुद के साथ संपूर्ण जिम्मेदारी और स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। यह अर्थात हमें अपने जीवन के निर्णयों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और हमें अपने आप पर निर्भर रहने की क्षमता का विकास करना चाहिए। हमें खुद के मार्गदर्शन के बिना अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर हम खुद को बदलकर अपने आसपास के साथी मानवों को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी सोच, विचार और कर्मों के माध्यम से हम एक सकारात्मक और संतुलित वातावरण बना सकते हैं, जहां दूसरों को सहायता, सम्मान, प्रेम और समर्पण का अवसर मिलती है। भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदत्त पहले खुद को बदले के विचार ने हमें मानवीय जीवन के साथी मानवों के प्रति सहानुभूति, समझदारी और दया की भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है। यह हमें स्वयं के साथ निरंतर अंतरंग विकास और स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाता है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक बेहतर समृद्ध विश्व की प्रगति कर सकते हैं। अब हम मित्रों जानते हैं क्या है वह अद्भुत हार्ट ब्लॉकेज के बारे में क्यों होता है और वह कौन सा अद्भुत पेड़ है जिसे हम खा करके स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है हार्ट ब्लड प्रेशर होता क्यों है, हमारी बीपी बढ़ती क्यों है। जब तक हम मित्रों कारण को नहीं समझेंगे निवारण आसान नहीं होता। जब हम कारण की गहराइयों को समझ लेते हैं तो निवारण करने में बहुत आसानी होती है। उच्च रक्तचाप हृदय, गुर्दे, रक्त संचलन प्रणाली की गड़बड़ी के कारण होता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है। जो लोग क्रोध, भय, दुख या अन्य भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं उन्हें यह रोग अधिक होता है। जो लोग परिश्रम कम करते हैं तथा अधिक तनाव में रहते हैं, शराब, धूम्रपान अधिक करते हैं, इसमें सिर दर्द होता है और चक्कर आने लगते हैं। पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आलस होना, जी घबराना, काम में मन न लगना, पाचन क्षमता कम हो जाना, आँखों के सामने अंधेरा आना, नींद न आना आदि लक्षण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। दोस्तों जब आपका खान पान गड़बड़ होता है, जब आप प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्राकृतिक नियमों का मतलब हमारे खाने का सही तरीका क्या है, हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं खाना चाहिए, ये सब तमाम। और हमारा शरीर 3 दोषों से मित्रों बना है, वात, पित्त, कफ। अगर आपके वात रोग गड़बड़ हो गए तो आपके शरीर में 80 गंभीर बीमारियां शामिल होती है और पित्त रोग गड़बड़ हो गया तो 15% शरीर में बीमारियां पित्त रोग से होती है और कफ रोग गड़बड़ हो गया तो 5% शरीर में बीमारियां कफ रोग से होती है। कफ रोग शाम के खाने पर डिपेंड करता है, पित्त रोग दोपहर के खाने पर आधारित है और वात रोग सुबह के खाने पर आधारित है। अब ये होता है वात रोग में कौन, और उसी 80 रोग में ये आता है हार्ट ब्लड प्रेशर। जब आपका वात रोग गड़बड़ होता है तभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट ब्लॉकेज आता है,
गठिया, बाई, बताश, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें आपको वात रोग से होती है। चूँकि वात रोग का कनेक्शन आपके पेट से होता है, लीवर से होता है। जिस तरह से गाड़ी का इंजन होता है, गाड़ी के इंजन में कोई खराबी आती है तो गाड़ी नहीं चल पाती है। उसी तरह से जब हमारे पेट में कोई ना कोई समस्या आती है और हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब मेरे पेट में जाता है। तो इसीलिए कहा गया है प्राकृतिक नियमों का पालन करिए। जिसका मित्रों पेट सही रहता है, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, उसे कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी कुछ नहीं होता, शुगर वगैरह कुछ नहीं होता। तो इसलिए मित्रों अपना वात रोग दुरुस्त करिए। वात रोग सही हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। हम खाना कैसे खाएं, कब खाएं, पानी पीने का क्या है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं, अपने खाने को सुधार करते हैं। फिर दोस्तों हम कुछ 4 नियम के बारे में आपको बताते हैं। आप इन 4 नियमों का पालन जरूर करिए तो आपको नहीं होगा। पहला नियम जो है दोस्तों, आपको हमेशा समय से सोना पड़ेगा। आप जब समय से सो जाएंगे 10 से 11 बजे तो आपके 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी और आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 से 5 बजे के बीच उठ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 5 बजे अगर उठ जा रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास जरूर करिए। अगर आप 4 से 5 बजे जग जाते हैं मित्रों तो 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय ब्रह्मांड से एकदम स्वच्छ ऑक्सीजन बहती है। वही ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस समय कोई धूल गर्दे नहीं होते हैं, दिन में तमाम गाड़ियां होती हैं, प्रदूषण होते हैं जिससे धूल जमी होती है। और रात में एक और रीज़न होता है, शीत पड़ती है, जो भी धूल होता है वो सारी चीज़ें बैठ जाती है। तो इसलिए हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। तो 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करें और उसके बाद उठने के बाद आराम से उठिए, कोई जल्दबाजी नहीं। बाएं करवट होते हुए आराम से उठिए, किचन में जाइए, 2 से 3 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है बिना मुंह साफ किए हुए। ये लार आपके मुंह में जो है ये पानी के साथ पेट में जाएगी, आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी। तो दोस्तों बिना मुंह साफ किए 2 से 3 गिलास बैठ करके घूट घूट के आराम से पानी पीजिए। अब पानी पीने के बाद आप कम से कम 1000 कदम चलिए। 1000 कदम जब आप चलते हैं तो ऊपर से पानी जो पिए हैं उसका गर्म दबाव पड़ेगा और आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। लैट्रिन जाएंगे, पेट साफ हो जाएगा। अब इसके बाद आप चले जाइए खुले आसमान में टहलने, चाहे पार्क हो या आपका जो खेत हो, कुछ भी मैदान हो, कहीं पे भी जहाँ पे पक्की रोड ना हो, आपको कच्ची रोड जहाँ पे मिट्टी हो और जहाँ पे घास हो, घास फूस जहाँ हो, उस घास पर आप चलिए, मिट्टी पर आप चलिए। अब उसका भी रीज़न है मित्रों, जब उस घास और मिट्टी पे आसमान से आप जानते हैं शीत पड़ती है, शीत जिसे कहते हैं, उसकी बूंदें। अब वहाँ पर आपको नंगे पाँव चलना है, नंगे पाँव। जब उस पर आप नंगे पाँव चलेंगे तो उसकी बूंदें जब आपके पैर में लगेगी, आपका डायरेक्ट मिट्टी से, पृथ्वी से कनेक्शन हो जाएगा। हमारे शरीर किससे बना है? मिट्टी से ही तो बना है। जब हम मिट्टी से कनेक्शन, मेरा शरीर हो जाएगा तो मिट्टी की ऊर्जा मेरे शरीर में आ जाएगी, मिट्टी की ऊर्जा मेरे शरीर में आ जाएगी और मेरे शरीर का कनेक्शन पैर के तलुओं से होता है, पैर के पंजों में होता है। तो जब मिट्टी ओफ की बूंदें लगेगी उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे। हम कितने फ़ायदे, चलिए फिर भी एक फ़ायदा बता देते हैं। एक फ़ायदा दोस्तों, जब आप ओफ की बूंदों पर चलेंगे, सुबह नंगे पाँव चलेंगे तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी और आपका डायरेक्ट पृथ्वी के कनेक्शन होगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अब वहीं पे आपको चलना है कितना, और वहाँ पे एक फ़ायदा और मिलेगा। जब आप उस मिट्टी पर चलेंगे तो मिट्टी कहीं ऊबड़ होगी, कहीं खाबड़ होगी, कहीं छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो जब आपके पंजे में टच करेंगे तो एक एक्यूप्रेशर का काम होगा, एक एक्यूप्रेशर का काम होगा। इससे भी बहुत बड़ा आपको फ़ायदा हो रहा है। अब वहाँ पे आपको 5 से 6 किलोमीटर, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको चलना है। आपकी उम्र जो भी है, 5 से 6 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो आपके शरीर का हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा, पंप के, और जितने तेज़ आपका हार्ट पंप करेगा उतने तेज़ आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा और उतने तेज़ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो कहीं पे भी
कुछ कचड़े जमे हुए हैं ब्लड में, वो सारे पसीने के द्वारा, बाल के द्वारा शरीर में जो बाल पाए जाते हैं वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर, और जो चाल होगी ऐसे आराम हाथी की चाल नहीं होगी मित्रों, वो चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की चाल होगी। 5 से 6 किलोमीटर आप अपने क्षमता के अनुसार, इसी बीच बीच में आप दौड़ भी लिया करिए। तो आप 5 से 6 किलोमीटर दौड़ चुके हैं, अब आराम से आप उसी पार्क में बैठ जाइए। अब इधर सूर्य भगवान के भी दर्शन हो गए होंगे, उनको भी प्रणाम कर लीजिए। सूर्य भगवान हमारे लिए ऐसे ऐसे प्रोटीन से विटामिन देते हैं, इनकी रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट निरोग बनाता है। जिसने भी 15-20 मिनट सूर्य की धूप में डेली बैठते हैं, उन्हें कभी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होती है और इससे संबंधित कोई रोग नहीं होता है। तब वहीं पे बैठकर आप आराम से योगा करिए। 2 योगा जरूर करिए मित्रों। अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं, आप 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम अगर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा जो है जड़ पूरे दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट आ जाएगा। नाड़ी में कहीं भी कमजोरी है, कमजोरी दूर हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से ऑक्सीजन पहुंचेगी। नाड़ी में कहीं भी खून के थक्के होंगे, अवरोध होगा, गांठें होंगी, वो सारे धीरे धीरे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फतह, चूँकि मेरे शरीर के अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक करने की क्षमता रखते हैं। बस हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अब वहाँ पे 15 से 20 मिनट जब करेंगे, आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से हो गया। अब वहीं पे बैठे बैठे आपको 10 से 15 मिनट कपाल भाती करना है। कपाल भाती में क्या है मित्रों, आपको अंदर की जो पेट की सांसें नाक द्वारा बाहर करना है। अब कपाल भात अनुलोम विलोम कैसे करें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ी है अच्छे अच्छे महर्षियों के, आप वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उस हिसाब से आप 10 से 15 मिनट कपाल भात, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करिए। अब उसके बाद वहीं किसी पेड़ के सहारे, दीवार के सहारे आप दोस्तों शीर्षासन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बाल नहीं टूटेंगे, बालों का पकना रुक जाएगा, क्योंकि पूरे दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है। इससे दिमाग भी तेज होता है। अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। सूर्य प्राणायाम करके अब वहीं पे आप 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अपने शरीर को दीजिए। जिसने भी 2 घंटा इस सुबह का अपने शरीर पर दे दिया, वो तो अपने आप निरोगी बन गया। उसे दवा की ऐसे भी ज़रूरत नहीं है, प्रकृति ने ही उसे ठीक कर दिया। प्रकृति ने, चूँकि जो इतना योगा एक्सरसाइज आपने शुरू से कर लिया, वो तो आपके लिए रामबाण है। अब इसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर है भी, तो दोस्तों 2 से 3 महीने में इतनी प्रक्रिया करने में 90% ठीक हो जाएगा, और 10% जो बाकी है, अभी 2 नियम और बता रहे हैं, उससे ख़त्म हो जाएगा। 100% ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं भी कुछ बचा है, बहुत पुराना ब्लड प्रेशर बीपी है, तो दोस्तों कुछ ऐसी आपके किचन की चीज़ें बताएंगे, उससे ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये करना है। अब उसके बाद जो बात रोग का सबसे बड़ा कारण है, उसे बताते हैं। खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो इसे छोड़ दीजिए। बात रोग का सबसे बड़ा कारण यही है। जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं, तो जैसे ही आपका खाना पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उसे चबाते हैं, चबाने के बाद जैसे मुंह में जाता है, वहाँ से पेट में क्या होता है, जठराग्नि, अग्नाशय नाम सुना होगा दोस्तों, वही हमारे खाने को पचाती है। तुरंत वहाँ से एसिड बनना शुरू हो जाता है, और वह एसिड इतना तेज बनता है, अगर उसमें आप लोहा भी डाल देंगे वो भी गला देगा। आप जान लीजिए, वो भी गला देगा। क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, 1-2 बार ऐसे मुंह में आपने डुलाया, फिर घूंट लिया, तो कौन है, वही तो पचा रही है एसिड। और जैसे ही आपने आधा पेट खाना खाया, 2 घूंट पानी पी लिया, अब वो खाना वैसे पड़ा का पड़ा रह गया। अब वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना वैसे पड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे ही पानी आपने पिया, एसिड को
वो बनना बंद कर दिया। अब इसको हम समझा देते हैं आगे छोटे से एग्जाम्पल से। कभी आप देखे होंगे किसी सफ़र में हैं, कहीं पे हैं, तो आप देखते हैं कि आपको वहाँ उस समय कुछ देर खाने को नहीं मिलता है, तो आपके पेट में जलन होने लगती है। खाली पेट आप 4-5 घंटे रहिए, जलन होने लगती है। एसिड को खाना चाहिए उसे पचाने के लिए, नहीं तो आपके आंतों को डिस्टर्ब करती है। तो जैसे ही आपने 2 घूंट पानी पिया या कुछ खा लिया तो आपका एसिड बनना बंद हो जाता है, पेट की जलन बंद हो जाती। तो इसी तरह से जब खाने पेट में जाता है तो तुरंत एसिड बनना शुरू होती, वही खाने को पचाती है। और कुछ लोग हैं जैसे खाना खा चुके, अब उठना हुआ तो उन्होंने क्या किया, 1 से 1.5 गिलास पानी पी लिया। तो दोस्तों वहाँ पे तो आपने और नुकसान कर दिया। पूरा खाना खाया, आपने 1 गिलास पानी पी लिया, एसिड बनना बंद हो गई। अब वही खाना आपका पड़ा रहेगा। जो खाना 1.5 से 2 घंटे में पचता है, वही खाना को पचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, और खाना वैसे पड़ा रहेगा, सड़ेगा, फड़ेगा। तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर मेन कारण को नहीं बताएगा किस कारण से आपको गैस एसिडिटी बनी है। गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं, लेकिन आज आदमी का सबसे ज़्यादा पैसा गैस एसिडिटी में जा रहा। सबके घर आप देखेंगे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, यानी जो खाली पेट खाने वाली दवाएँ पड़ी हुई हैं। रेंटेक, हिस्टेक, जेंटेक पड़ा हुआ, सबके नाम पर एक जुबान है। आदमी जाएगा, भैया एक रेंटेक दे दो, एक हिस्टेक दे दो, नाम से मांग लेता है। भैया एक फलाना कंपनी का हमको ये एंटासिड सिरप दे दो। एंटासिड सिरप उनके घर पड़ा हुआ है, लेकिन मूल कारण को नहीं जान रहा। गैस तो बनेगी ही नहीं। गैस टोटल जो पेट में बनती है, पेट से जो सारी बीमारियां होती हैं हमारे खाने के नियमों पर है। हम खाना अगर नियम से खाते हैं और जो हमें खाना खाना चाहिए वो खाना हम खाते हैं, तो 100% लिखित ले लीजिए, आपको पूरी ज़िंदगी में कभी गैस बनेगी ही नहीं। तो आप खाते रहते, तो आपने पूरा खाना खा लिया, अब वो खाना का पड़ा रह गया। नहीं तो जो आपने खाना खाते हैं वो खाना 1.5 घंटे में ही एसिड पचा देती है, आपको 2 से 2.5 घंटे में फिर दोबारा भूख लग जाती है। तो इस बात को नोट कर। अब बात ये भी होती है, कुछ लोग ये कहते हैं मेरा खाना गले में फंसता है। गले में खाना फंसेगा ही नहीं। कैसे नहीं फंसेगा? जब आप खाने को मुंह में डालिए, आयुर्वेद कहता है उसे 32 बार चबाइए। जब उसे आप 32 बार चबाते हैं तो खाना वहीं मुंह में पानी बन जाता है। जो आपके मुंह से लार सलाइवा निकलती है वही खाने को पचाती है, तो वहीं मुंह में ही आधा प्रक्रिया तो मुंह में ही पच जाती है। फिर आपको वो पानी बन गया, एकदम लार बन गई। कभी चबा के देखिए, प्रैक्टिकली करिएगा मित्रों, तब आपको हकीकत समझ में आएगा। तो आपने क्या किया, खाना ले लीजिए, क्या ज़रूरत है। इस तरह से 32 बार आयुर्वेद कहता है, एक बार में जो खाना खाइए उससे 32 बार आप चबाइए, तो आपको कभी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जानवर देखते होंगे, जानवर एक बार खाना खाता है, फिर वो बैठ के क्या करता है, पागुर करता है, उसे पचाता है आराम आराम से। और जब जानवर पागुर करना बंद कर देता है तो हम लोग जानते हैं हमारे इस जानवर को कोई ना कोई बीमारी होती है, फिर डॉक्टर को बुला के दिखाते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से अब बातें उठती, कितनी देर पहले पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, 2 घंटे के बाद, चूँकि 1.5 से 2 घंटे एसिड पेट में बनती है जो खाने को पचाती है। उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो ये जो आपने कुछ खाया पिया है ये आपके शरीर में बढ़िया से लगेगा। अब पानी की ज़रूरत होती है, अब पानी की ज़रूरत होती है सारे तत्वों को अलग करने के लिए। अब पानी पीजिए, इस नियम को अपना लीजिए, आपको 80% बात रोग से ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी। अब जो कुछ बचा है 20%, वो 20% आपके खाने पे डिपेंड होता है। आपके खाने पे क्या है, सुबह के खाने में आप तली भुनी चीज़ें मत लीजिए, सात्विक पौष्टिक खाना लीजिए, हरी साग सब्जियों वाला, एकदम सात्विक पौष्टिक, और खूब भरपेट आप खा सकते हैं। सात्विक पौष्टिक लेना है खाना। अब दोस्तों और क्या नहीं करना है, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। नमक, तेल, चीनी, सफ़ेद नमक ना खाइए, सीधा नमक खाइए। चीनी, मैदा मत खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इससे 3 सफ़ेद चीज़ों को स्वास्थ्य के लिए जहर माना गया है। इसे छोड़ दीजिए, बाहर की वस्तुएं छोड़ दीजिए। धूम्रपान अगर कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए मित्रों, कुछ नहीं रखा धूम्रपान में, सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होते हैं और कुछ नहीं है धूम्रपान में। धूम्रपान बिल्कुल, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दीजिए। और दोस्तों बाहर के खाने छोड़ दीजिए,
तेल, चाय, समोसा, पकौड़ी, बिस्किट जो कुछ बनते हैं उच्च क्वालिटी के सामानों से नहीं बनते मित्रों। सिर्फ उसमें प्रिवेंट डाल दिया जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाल दिया जाता है, उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें प्रक्रियाएँ की जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर इतना प्रक्रिया आपने अपना लिया तो आपको कभी कोई बीमारी। और जो लास्ट नियम है, टेंशन मुक्त जीवन जिए, टेंशन मुक्त वर्तमान में जीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ मत सोचिए विचारिए, आपको कोई बीमारी ही नहीं है। अरे जो होना होगा वो होगा। अब हमें सोचने से तो बदल नहीं सकता। हमें सूखी रोटी मिली है तो हमें सूखी रोटी ही खा करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। सूखी रोटी जो आपको मिल जाए, आज दाल चावल रोटी सब्जी 12 व्यंजन मिला है तो उसे भी प्रणाम करिए, उसका भी आदर करिए कि आज आपने ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए कि आज हमें 12 व्यंजन मिला है, तो वही आपके शरीर में लगता है। सूखी रोटी नसीब हो गई, धन्य मनाइए, हाथ जोड़िए, उसे प्रणाम करिए अन्य देवता को, सूखी रोटी हमारे लिए उत्तम है। ऐसे कुछ लोग भी पड़े हुए हैं, सूखी रोटी भी नसीब होती है। तो जो आपके नसीब में मिल रहा है उस नसीब को कोफिए मत, उसे ग्रहण करिए प्रणाम करते हुए, उसे एक्सेप्ट करिए चैलेंज को, और आगे के चैलेंज को भी कि हम अपना भोजन कैसे बनाएं उस पे सोचिए। बस भूत और भविष्य में मत उलझिए, वर्तमान में जीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और रात 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। अगर ये 4 नियम आपने अपना लिया तो आपके 100% ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। और मित्रों आप ये जानिए, छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बीमारियां होती हैं। छोटी छोटी नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो बड़ी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अब चलिए हम कुछ, आप समझ गए ब्लड प्रेशर क्यों होता है। ब्लड प्रेशर जब आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, अम्ल बनती है, यही अम्ल जब हमारे खून में बनने लगती है तब हमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आता है, यही अम्ल। तो हम ऐसी चीज़ें खाएं कि हमारे पेट में अम्ल बने ही ना, एसिड बने ही ना, यहीं से आप शुरू कर दीजिए। इसकी प्रक्रिया बस यहीं से शुरू होती है। गैस, एसिडिटी, अपच यानी कि बात रोग आपका गड़बड़ हो गया, आप बात रोग मत बिगाड़िए, अपना बात रोग दुरुस्त कर लीजिए। आप लिखित ले लीजिए, आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्निया, थायराइड कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पेट पे आप काम करिए, अपने पेट पे। अब इसके बहुत सारे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं। अगर आपको गैस, एसिडिटी बन रहा, अलग चैप्टर ये नहीं है लेकिन फिर भी मित्रों बता देते हैं, आपको गैस एसिडिटी अगर बन रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। गैस एसिडिटी बनने के लिए आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अगर कब्ज आपको है, रात सोते समय त्रिफला चूर्ण आप खा लीजिए। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ, 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए। आपके गैस, एसिडिटी सब शांत हो जाएगी। सुबह आपको खुल के पेट साफ होगा। और अपने खाने में सेंधा नमक का प्रयोग करिए, नमक को छोड़ दीजिए, वो भी नाम मात्र सेंधा नमक खाइए। जब ब्लड प्रेशर सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा तो आप खाइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन नियमों का आज आपने पालन करना शुरू कर दिया, अब आज के बाद आप देखिएगा 1 महीने बाद ऐसा बदलाव होगा कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अब कुछ नियम आपने समझ गए क्या आपको खाना है। अपने खाने में आपको पौष्टिक, सात्विक, हरी साग सब्जियां खाना है। सीजन वाइज जो हरी साग सब्जियां आती हैं उसे आप खाइए। हमेशा खाना भूख से 80% ही खाइए, 70% ही खाइए। जितना भूख लगी उससे एकदम कम खाना खाइए। आपका खाना जिससे पच जाए, उसे सड़े नहीं। अब जो नियम हम बताने वाले हैं, जैसे दोस्तों ये हम आपके किचन की कुछ चीज़ें हैं, सिर्फ उसको मात्रा समय पर पता हो जाए तो चीज़ें आपको स्वस्थ बना देती है। पहला है दोस्तों आपके किचन की चीज़ जो है, पहला आप यहाँ से शुरू करिए। आपको मेथी दाना लेना है, मेथी पहला नियम। मेथी 6 ग्राम लेना है। मेथी देसी वाली होनी चाहिए। गांव में देसी मेथी पाई जाती है और बाज़ार में हाइब्रिड भी मिलती है। तो देसी मेथी को लेना है, 6 ग्राम इसे रात में भिगो देना है। खूब बढ़िया से धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात में आप भिगो दीजिए। अब इसका भी रीज़न बता दें, मिट्टी के बर्तन में इसलिए भिगोना है जो इसमें कुछ गर्मी होती है और जो इसमें कुछ विषैले पदार्थ होंगे वो सारे चीज़ मिट्टी अवशोषित कर लेती है। तो रात में मिट्टी को बर्तन में आधा कप पानी में या 1 कप पानी में जो आप पी सके भिगो दीजिए। सुबह पानी पी लीजिए और वो मेथी दाना खूब चबा चबा के खा लीजिए। मेथी दाना चबा चबा के आप खा लीजिए। दोस्तों कभी भी जितना भी पुराना ब्लड प्रेशर होगा, बीपी होगा, ये चूँकि बात रोग पे काम करता है,
आपके पेट में जो एसिडिटी, कब्ज एसिडिटी बन रही है वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा और आपको कुछ ही दिनों में दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना है, दिन में किसी एक बार, कभी भी एक बार 3 से 4 लहसुन की कलियां, 3 से 4 लहसुन की कलियां चबा के खा लेना, पानी मत पीना। कभी भी दिन भर में एक बार आप इसे खा लेना। अब आपको क्या करना है, दोपहर में एक नियम और पालन करना है। दोपहर में आप भी, ये भी लीवर के लिए, दोपहर में आपको सेब लेना 100 ग्राम, पपीता लेना 100 ग्राम, अमरूद लेना 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपके बात रोग पे काम करेंगी और जब आपका बात रोग ठीक होगा तो बीपी, ब्लड प्रेशर सब कुछ खत्म हो जाएगा। 100 ग्राम सेब, 100 ग्राम पपीता, अमरूद 100 ग्राम, इसे दोपहर में आराम से चबा चबा के खाना। याद रखिएगा, इसके खाने के घंटे पहले पानी नहीं पीना है और खाने के 2 घंटे बाद पानी नहीं पीना। इस नियम को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यानी या तो खाना है या तो पीना है, चाहे एक हम पेड़ा ही क्यों ना खाएं, एक बर्फ़ी ही क्यों ना खाएं, 2 बिस्किट हम क्यों ना खाएं, पानी हमें नहीं पीना। तो कितने लोग ऐसे हैं बिना कुछ खाए वो पी नहीं सकते, तो मत करिए दोस्तों। वो कुछ आपके पेट में जाके पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। पानी के साथ खाना नहीं, वो पॉइजन का काम करता है, वो आपका बात रोग बढ़ा देगा। तो दोस्तों इसके बाद नहीं पीना है। और शाम को आपको क्या लेना है, जैसे हमने बता दिया, आपके खून में क्षारीय एसिड बन जाती है, अम्लता आ जाती है। और क्षारीय चीज़ सबसे ज़्यादा किस में होता है, लौकी में होता है। लौकी तो आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए, लौकी ज़रूर खाइए। अब लौकी कितना लेना है, 300 ग्राम लौकी का जूस पीना है आपको शाम 6 बजे। शाम 6 बजे आपको भूख लगती है, क्योंकि आपने सुबह मेथी दाना लिया है तो सुबह इसे नहीं लेना है। शाम को 6 बजे सबको भूख लगती है तो 300 ग्राम लौकी का जूस लेना है। अब उसमें तुलसी के पत्ती डाल दीजिए, 5-6 डाल दीजिए, पुदीना की पत्ती आप डाल दीजिए। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप जीरा पाउडर डाल दीजिए भुना हुआ, और उसमें 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, 3 ग्राम जीरा पाउडर, दोनों मतलब अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए, ग्राम कहाँ गिनेंगे। और अगर उसमें आप उसे नहीं पी पा रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के उस जूस को आप पी सकते हैं। सीधा या ब्लैक, नमक ना डालें तो बेस्ट है, आप जीरा डाल सकते हैं, अति उत्तम है। काली मिर्च का पाउडर अति उत्तम है। और उसमें जो पुदीना और तुलसी की पत्ती डाल रहे हैं, ये क्षारीय चीज़ें होती हैं, इसमें क्षारीय चीज़ें पाई जाती है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। तो दोस्तों ये जूस रोज़ शाम को आपको लेना है 300 ग्राम, रोज़ शाम को 300 ग्राम आप जूस लीजिए। और जो हम दोपहर में बताया, सेब 100 ग्राम, पपीता 100 ग्राम, अमरूद 100 ग्राम, इसे दोपहर में खाइए। और खाना हमेशा कम खाइए, खाना हमेशा कम खाइए। और दोस्तों आप आटे में मल्टीग्रेन आटा शामिल कर लीजिए। चावल बिल्कुल कम खाइए, चावल बिल्कुल कम खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन में दोस्तों जौ, बाजरा ले लीजिए, रागी ले लीजिए, कोदौ ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, जो आपके सीजन में मिल रहा है, चना ले लीजिए। ये सारी की मल्टीग्रेन रोटी बनाइए। रोटी सुबह दाल चावल रोटी सब्जी सुबह खा लीजिए, भरपेट सुबह खा सकते हैं। उसके बाद दोपहर का खाना आपका सुबह के खाने का आधा होना चाहिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, सुबह हल्का नाश्ता ले रहे हैं और दोपहर में भार पेट खा रहे हैं, जबकि हमारा लीवर हमारे सूर्य के ऊपर डिपेंड होता है। सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है सुबह से, और 2 घंटे के बाद हमारा लीवर खूब बढ़िया काम करता है। और 12 बजे के बाद जैसे सूर्य की किरणें ढलना शुरू होती है, वैसे वैसे हमारे लीवर का काम करना भी स्लो हो जाता है। तो दोस्तों सुबह का खाना आप ज़्यादा खाइए, सुबह के खाने का आधा दोपहर में खाइए और दोपहर के खाने का आधा आप रात में खाइए। ये है बात रोग को दूर करने के नियम। आप इन नियमों का पालन कर लिया और ये जो हमने मेडिसिन दवा बताई आपके किचन के, इसे आप दोनों दवाएं प्रयोग करिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, मेथी दाना दोस्तों 1 महीने तक खाइएगा, 1 महीने के बाद आप रोक दीजिएगा 15 दिन, फिर अपना आप शुगर चेक कराते रहिएगा। शुगर की जो नॉर्मल वैल्यू है दोस्तों, वो नॉर्मल वैल्यू है 120 और 120/180। जैसे 120 सिस्टोलिक है और 80 डिस्टोलिक होना चाहिए, ये नॉर्मल वैल्यू है। महीने में एक बार अगर आप बीपी चेक करवा लेते हैं, एक बार अगर महीने में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए, और चेक करवाने से पता चल जाएगा अगर उसकी तरफ इशारा है, अभी आपको कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, अगर उसकी तरफ इशारा है तुरंत इन नियमों का पालन कर लीजिए।
120 याद रखिए, 120 सिस्टोलिक और 80 डिस्टोलिक, 120/80 होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू। अब दोस्तों बीपी 4 महीने 6 महीने में बहुत सारे निजी प्रैक्टिशनर भी हैं। अब तो ऐसे कुछ छोटी छोटी मशीनें आती हैं, इससे आप अपना चेक कर सकते हैं बीपी घर पर। तो इस बात का हमेशा याद रखिए, अगर आप बीपी की दवा ले भी रहे हैं तो दोस्तों कुछ दिन में आपकी दवाएं छूट जाएगी, जैसे आपने इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया और ये मेडिसिन लिया। तो मेथी दाना 1 महीने तक लगातार लीजिए, फिर 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन लीजिए, फिर 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन लीजिए। 3 स्टेप करते करते आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको मेथी दाना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कभी 4-6 महीने में खाना होगा, 10-15 दिन फिर खा लीजिएगा, फिर 1 आध हफ्ते खा लीजिएगा। इसी ढंग से उसे खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लौकी का जूस आप हमेशा पी सकते हैं, ये तो स्वास्थ्य के लिए। और जब ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो लौकी की सब्जी अपने खाने में एक टाइम ज़रूर रखिए, चाहे सुबह चाहे शाम लौकी की सब्जी ज़रूर खाइएगा दोस्तों। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं हमेशा के लिए। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों आप हमें प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक निवेदन ज़रूर करेंगे मित्रों, ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को बनाए हैं, आप लोगों तक पहुंचाए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय समाज में 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की चपेट में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।